21वां अध्याय में जो जो हम लोग देखा एक बार याद करके, एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम है प्रभु जो करते आ रहा है, हमें दे रहा, कलीसिया को दिया है एक काम, ये बार बार याद दिला। इसलिए बीच बीच में भविष्य की बातों को बोलते वक्त, धरती में आने वाला क्लेश की परंपरा को याद दिलाते वक्त भी प्रभु कलीसिया को थोड़ा कुछ बात करते हैं। मैंने एक दो बार आपको दिखाया भी था। ये बातों को एक बार हम राउंड मारेंगे। 21वां अध्याय में हम लोग ये देखा था, नया धरती और नया जेरूसलेम आ रहे हैं, पुराना धरती भाग रहा है। ये प्रपंच में साइंस बोलते हैं करोड़ों गैलेक्सियां हैं, एक गैलेक्सी के अंदर करोड़ों सौरमंडल हैं, एक सौरमंडल के अंदर एक सूरज है, उसके और घूमते रहने वाला डसन के हिसाब से या 8, 10, 12 ऐसा ग्रह है और उपग्रह भी है। इस तरह की बातों को साइंस आराम से कन्विंस कर देते हैं। हम साइंस की बात नहीं पढ़ते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का। साइंस जो देखा है, सीखा है, लिख रहा है उनकी लेवल से, वो बातों को बनाया परमेश्वर का मुंह का वाणी हम सुन रहे हैं, मतलब बनाने वाले का आवाज हम सुन रहे हैं। बना के दे दिया, बातों को पढ़कर लोगों ने क्या समझा वो साइंस बता रहा है। इसलिए हमारे हाथ में मिला हुआ है ग्रंथ, हमें परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, ये जो स्वर्गीय जेरूसलेम दिख रहा है उसमें पहुंचने तक हम लोग फेथफुल, विश्वस्त रहने के लिए दिया हुआ है। ये बात हम याद रखेंगे, ये हमारा स्थिर रहने वाला घर है जो प्रभु ने तैयार कर रहा है। आज हम करने वाला हर कामों में इसका तैयारी हो रहा है। चित्रकार की भावना इतना है तो इससे मैं विश्वास करता हूं 1000 गुना बेहतर होंगे। एक गैलेक्सी के बारे में साइंस बता रहे हैं, इतना रोशनी से भरा हुआ दूसरे गैलेक्सी नहीं है, उसके अंदर हो सकता है। प्रभु यीशु ने बोला मेरे पिता के घर, ऐसे एक जगह है। आज हम रहने वाला, हमारे बच्चे बोलेंगे मेरा पप्पा का घर, प्रभु यीशु भी बोला मेरा पप्पा का भी एक घर है। ऐसा एक जगह शायद इसमें हो सकता है, ये गैलेक्सी में हो सकता है। स्वर्ग में से उत्तर कर आ रहा है, मालूम है, हेलीकॉप्टर उत्तर के आप देखता होगा। उसी तरह 2414 किलोमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा वन गोल्डन सिटी ऊपर स्वर्ग में से नया धरती में उतर कर आ रहा है। वो महान कार्य एदन की बगीचे में मनुष्यों के साथ चल फिरता बात करता था परमेश्वर, दोबारा उनके साथ उतर कर आ रहा है। हमने बिगाड़ दिया रिश्ता, बिगाड़ दिया आशीष, परमेश्वर का पुत्र उसका दंड लेकर छुड़ाकर वो बात मान के आने वाले को दोबारा एडमिशन देने वाला तरीका बना कर रखा। आज सबको आमंत्रण दे रहा, आ जाओ, मेरा बेटा का विवाह आ चुका है करके बुलाया, राजा के समान सबको बुला रहा है। ये बुलाहट मिला हुआ ना, हम एक ही जवाबदारी के लिए जिंदा है। ये बुलाहट मुझे मिला है, मैं जाने वाला हूं, भाई बहन आप भी आ जाइए। वो गाना के रूप में बोलेगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, तेरा भी जीवन बदल जाएंगे करके दुनिया को बताने के लिए हमें रखा। इससे बढ़कर हमें ये दुनिया में कोई जवाबदारी है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ सबसे महान जवाबदारी यही है और सिर्फ यही है। इसीलिए बाइबल बताते हैं सुसमाचार सुनाने वाले का पैर कितना सुहावना है। पगार कितना नहीं पूछा, घर कितना नहीं पूछा, पैर इतना सुहावना है तो बाकी सब कैसा होगा। इस तरह एदन की बगीचे के उधर से बेहतर अनुभव, परमेश्वर मनुष्यों के साथ चल फिरने वाला एक अनुभव, उसके बारे में हम चर्चा किया। देखा मृत्यु ना रहेगी, शोक न रहेगी, विलाप न रहेगी, पीड़ा न रहेगी, आंसू पोंछ डालेगा। वो वायदाओं को मन्नत करके जित पकड़ के बोला, डरपोक से झूठों तक पाप करने वाले का जगह वो नहीं है। इसलिए पाप से नफरत करना है, पाप से कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं करना है। पाप माफ करने के लिए परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर को सामर्थ्य मिला है यीशु का बलिदान के द्वारा।
इसलिए यीशु का क्रूस को हटाया, कोई उद्धार का मार्ग नहीं है, सब बंद है, नरक के दरवाजा खुला है। किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु और पुनरुत्थान जो इतिहास की कथा है, हमें दुनिया को समझाना है। वो पाया हुआ हम किसी भी रीति से खर्च किए जाने से, सहन करने से, धीरज रखने से, प्रभु यीशु की भाषा में दोस्तों के लिए जान देने से बेहतर कोई प्रेम नहीं है। वो प्रेम दिखाते वक्त उनको वापस स्वर्ग राज्य में जाने का रास्ता हम दिखा सकते हैं। इसके लिए प्रभु ने हमारे कहा, शक्ति शैतान के पास भी है, साइंस और मेडिसिन के पास थोड़ा कुछ शक्ति है, वो लेने में कोई दराज नहीं है, वो मनुष्य की कारीगरी है। लेकिन शैतान का शक्ति अपना प्राण का आत्मा का कीमत में ही रहेगा। जादू मंत्र तंत्र करने वाले सब उसी को छुपा के इस्तेमाल कर रहे या खुला इस्तेमाल कर रहे। इस तरह पापों से नफरत, हर तरफ के पाप से बचे रहने के लिए काफी चेतावनी परमेश्वर का वचन में दिया हुआ। ईश्वर नहीं है बोलने वाला, इसलिए बिंदास रहो करके बोलने वाला। उल्टा दिमाग, शैतान दिमाग को गिरवी रख दे दिया, उसको उनके कंट्रोल में है। मूवियां निकलते हैं, शैतानिक चर्चेस निकलते हैं, ये वगैरह सब होते हैं, मजाक का बाइबल निकलते हैं, मूर्तियां निकलते हैं मसीह धर्म में। इस तरह बातों को संभाल के रहना। उसके अंदर से, बड़ा बाबिलोन के अंदर से आ जाओ करके बुलाने वाला प्रभु यीशु की आवाज। ये स्वर्गीय जेरूसलेम हमारे लिए तैयार हो रहा है। उसका 12 फाटक के 12 नींव है। नींव में प्रेरितों का नाम लिखे रखा है, फाटक में 12 गोत्रों का नाम लिखे रखा है, अनेक मोतियों से बनाया हुआ। ये सब हम भावना ही नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा 5 ग्राम 10 ग्राम का सोना हम लोग बना के कान में नाक में घुसाता है, तो याद रखो हम सोना की रोड पे चलने वाला है। आज आप पहनने वाला सोना, आपको मिलने वाला घर सोना से बनाया हुआ, उसको नष्ट करने के लायक है। तो ये आज का सोना उठा के गट्ठर में डाल दो। याद रखो, वो आपके लिए एक मूर्ति बनना नहीं है। मूर्ति पूजा जो लालच है, ऐसा लिखे रखा है। मालूम है, कुछ चीज मुझे चाहिए चाहिए करके बोलेगा तो वो हमारा मूर्ति बन जाता है। आज हम लोग मूर्ति पूजा करने वाला नहीं करके बोलेगा, फिर हमको ऐसा चीज चाहिए, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं वगैरह पड़ेगा, तो वो हमारा मूर्ति बन जाता है। बचे रहने के लिए प्रभु ने चेतावनी दिया। उनका साइज डिटेल्स कैसे बनाया, इन सब बातों को, इवन बाउंड्री के बनाया हुआ 66 मीटर का हाई एक वॉल, दीवार के बारे में बताया। मालूम है, सुंदर घर बनाया प्रभु, हम सोच भी नहीं सकते हैं। वचन के आधार पर 1 कोरिन्थियन 2:9 में बोला है, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें मनुष्य की मुंह से नहीं निकला है, कान में सुना नहीं है, हृदय की विचारों में भी आया नहीं है। ये बात पक्का याद रखो। बाइबल के अंदर से 21वां अध्याय की बातें हम लोग देख रहे हैं, ताकि हम लोग भाविस जाए। एक एक गेट जिसमें एक स्वर्गदूत खड़ा है, मालूम है, पापी को प्रवेश नहीं है। पापी आएगा तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। ये स्वर्गीय जेरूसलेम नया धरती में बैठने वाला है। नया धरती में फिर लोग जन्म लेंगे, बढ़ते रहेंगे। इस तरह जनगणना बढ़ने वाला भी है। लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए मृत्यु को खत्म कर दिया। आगे गलती करेगा, उसका बीमार हो जाएगा, उसको चंगाई के लिए जीवन का वृक्ष का पत्ता रखा है करके एक अध्याय में लिखे रखा। हम लोग 1-2 वीडियो क्लिप्स भी देखा था। ग्रेट व्हाइट थ्रोन, बड़ा श्वेत सिंहासन, आग की झील और स्वर्गीय जेरूसलेम, इन तीनों के बारे में बताने वाला। अभी हम लोग 22वें अध्याय में आएंगे। आखिरी अध्याय में प्रवेश कर रहा है। इसको जरा देखे, बाद में 1 से 22 अध्याय का रिवीजन भी एक बार देखकर हम लोग ये स्टडी फाइनली खत्म कर डालेंगे। आगे आपका काम है
पढ़ा हुआ बातों को दिल में याद रखे, आगे बढ़ने के लिए, औरों को बताने के लिए जागरूक रहने का एक काम प्रभु आपको सौंपता है। हम 22वें अध्याय में आ रहे हैं। जीवन का जल और जीवन का वृक्ष, जो एदन की बगीचे में उन्हें जीवन का वृक्ष था, लेकिन वो जीवन का वृक्ष उन्होंने खो दिया है, वापस हमें मिल रहा है। इसका एक अंदाजा रूपरेखा ऐसा है, आओ जीवन का वृक्ष से खाओ और जीवन का नदी से पियो। इस तरह के एक महान सिचुएशन, बीमारी नहीं है, झगड़ा नहीं है, मारामारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई भी दुख की बातें। एदन की बगीचे में भले और बुरे का वृक्ष का फल खाने के द्वारा हमारे जिंदगी में बुराई उतरा। शैतान बुराई का मालिक था, लेकिन वो हमारी जिंदगी का बाउंड्री लाइन में है ही नहीं था। हम सिर्फ भलाई में थे, वो भलाई के अंदर। जैसे माँ के पेट में रहने वाला बच्चे को कोई तकलीफ है ही नहीं, खाना खाने के लिए मुंह खोलना ही नहीं, कुछ तकलीफ है ही नहीं, माँ के पेट के अंदर एकदम सुरक्षित। जैसे वो बाहर निकला, रोते रोते निकला, फिर उसको खाना खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। इस तरह की जवाबदारी में हम लोग भी एदन की बगीचे में गिरने से वारे निकला। वापस उस जगह हमने छोड़कर आया, उसके जैसा या उससे भी बेहतर एक राज्य में जा रहा है, जहां जीवन का वृक्ष और जीवन की नदी से पियो। इसके आगे श्राप नहीं, रात नहीं, प्रभु की प्रकाश है, इसलिए सूरज भी नहीं। जरा सोच के देखो, ये सब दिवास स्वप्न, डे ड्रीम करने के लायक आइटम है, मालूम है। दूसरा, हम लोग अच्छा करने वाला लड़की के बारे में सपना देखेगा या बनाने वाला घर के बारे में सपना देखेगा, वो सपना सब मिटी जाएंगे, मालूम है। मुकेश अंबानी के पास 4,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा मकान है, 27 स्टोरीज। एक भूकंप आएगा तो अंबानी भी गया, मकान भी गया। श्राप नहीं, रात नहीं, प्रकाश नहीं, प्रकाश ही, प्रभु ही प्रकाश, इसलिए सूरज भी नहीं। याद रखो, मैं जल्दी आने वाला हूं, धन्य है वो जो वचन को मानते हैं। देखो 21वां अध्याय में स्वर्गीय यरूशलेम उत्तर के आने के बाद की बात बोलते वक्त बीच में हमको बात कर रहा है। मैं जल्दी आने वाला हूं, धन्य है वो जो वचन को मानते हैं। वो 21वां अध्याय में यरूशलेम आने के बाद उनको बोलने वाली वर्ड नहीं है, आज पढ़ने वाला हमको बोलने वाला वर्ड। इस तरह बीच बीच में हमसे बातें कर रहा प्रभु। ये प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायों का कथा लिखकर कलीसिया को दे दी। हम इनके ठेकेदार हैं, मालूम है, आखिरी किताब का, आखिरी वचनों का। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ते पढ़ाते पालन करते आगे बढ़ेंगे। पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला, आशीषित करके 2 बार लिखे रखा हुआ एकमात्र ग्रंथ पढ़ के हम लोग आखिरी वक्त पे आ गया। मेरे पास आपके काम के अनुसार हर एक को देने के लिए प्रतिफल है। आप एक प्रतिफल के बारे में जरा सोचिए। देखो ना, मूसा फरो का बेटी का बेटा कह लेने से उत्तम परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर समझा, क्योंकि वो प्रतिफल में प्रत्याशा रखा था। हिब्रोनियन का 11 और 12 में लिखा हुआ 2 बात में आपको याद दिला रहा हूं। प्रतिफल की प्रत्याशा मसीह लोगों का जिंदगी का महान आशा है, न ढलने वाला आशा है। यीशु मसीह दुख सहन कर दिया, क्योंकि आने वाला उन्नत पदों को याद करते थे। सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, स्वयं वो परमेश्वर है, लेकिन मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को नम्र कर दिया, शून्य कर दिया, नीच मृत्यु सहन कर दिया। इसलिए हम सबके सामने, सृष्टि के सामने सबसे महान नाम परमेश्वर उसको दिखाया। वो सृष्टिकर्ता के सामने सृष्टि छोटा ही है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। उस सृष्टि को बचाने के लिए सृष्टिकर्ता अपने आप को शून्य कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उनको, पुत्र को सर्व सबसे बड़ा नाम दे दिया। इसी तरह हमारे भी काम के लिए, मेरे पास आपके काम के अनुसार
काम करने के लिए रख लिया है। कौन सा काम? खेती का काम, बिजनेस का काम, बकरों बेड़ों को चलाने का काम, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने का काम। नहीं 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 नहीं, ये सब जाति जाति का लोगों का। हम वो करेंगे, अगर डॉक्टर बनने के लिए बुलाया तो करेंगे, लेकिन हमारा मकसद नहीं है। हमारे पास आने वाला मरीज को चंगाई के लिए दवा पानी देते वक्त इससे बढ़कर चंगा करने वाला एक प्रभु के सारे में बताने के लिए रखा, लोगों को मिलने के लिए हमको रखा। उसके लिए कोई ना कोई नौकरी दिया, चाहे खेती, चाहे बिजनेस, क्या है नौकरी, कुछ भी याद रखिए बात, काम के अनुसार वो एक काम, प्रतिफल मिलने वाला काम। इधर आके बच्चा बड़ा हो गया, 20 साल पढ़ा, अगला 40 साल काम किया, अगला 20 साल रिटायरमेंट किया करके उधर गया तो बस खत्म। एक वृक्ष के जैसा, जानवर के जैसा होता है, ऐसा नहीं है। उतार पाया वो दिनों से हम लोग स्वर्ग राज्य की काम में बुलाया गया है, बिठाया गया। काम वर्ड फूलो मत, काम के अनुसार हर एक को देने के लिए प्रतिफल है। कोई मनुष्य इन बातों में कुछ जोड़ना नहीं और कुछ निकालना नहीं। आपको मालूम है, जो ग्रंथ कलीसिया बहुत कम पढ़ते हैं, वो प्रकाशित वाक्य ग्रंथ में ऐसे लिखे रखा, कड़क चेतावनी दिया, इनमें से कुछ निकालना नहीं, इनको कुछ जोड़ना भी नहीं। तुमको समझ में नहीं आया, बस इतना बोलो समझ में नहीं आया, लेकिन अपना मनमानी का कुछ आइटम डालो मत। मालूम है, इतना चेतावनी देने वाले किताब से कलीसिया को दूर रखने के लिए शैतान बराबर विजयी हुआ है, मालूम है। लेकिन आज के दिनों में प्रभु की कृपा से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये पिछले 100 साल के अंदर कभी भविष्यवाणी आंगा पूरा होते 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 हम लोग समझने के लायक सिचुएशन में भी आ गया। इसलिए पढ़ो, पढ़ाओ और प्रभु ने रख लिया प्रतिफल पाने के लिए आगे बढ़ो। जोड़ना नहीं, निकालना नहीं, और कुछ नहीं हम उधर मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग प्रत्याशा में आगे बढ़े। पहले और दूसरा वचन, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी छलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, इसकेल और जकरिया वगैरह सब इसके बारे में, एक ऐसी जीवन की नदी जो निकलती है। मालूम है, मैं बार बार आपको ये याद दिलाऊंगा, ये तस्वीर का काम है पदों से सुनने से थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देंगे। हर मूवी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 90% अनरियलिस्टिक है, ना होने वाली बातें हैं। लेकिन ये जो हम देख रहा है, ये चित्रकार की भावना ओरिजिनल से 1000 गुना छोटा है। ओरिजिनल जो हम पाने वाला है, मिलने वाला है, इससे 1000 गुना बेहतर है। इसलिए वचन बोलते हैं मन की भावना में नहीं पहुंचेगी। ये भावना है ना, मनुष्य की भावना है ना, हमारे मन की भावना में नहीं पहुंचेंगे ओरिजिनल। वो ओरिजिनल पाने के लिए हम जा रहे हैं। इधर जो अव्यक्तता है, जो बराबर समझ में नहीं आया, उसको हम लोग उधर जाके देखेंगे ना, देखने वाला ना। ये आशा में आगे बढ़ो। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच रहती है जीवन की नदी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। नंबर 1, जीवन का वृक्ष। मालूम है, एदन की बगीचे में अपने माँ बाप एक बार जीवन का वृक्ष का फल खाता था, पाप करने से पहले। परमेश्वर को शक करके शैतान को पर अपना भरोसा जोड़ने से पहले एक बार जीवन का वृक्ष का फल खाता था, तो वो लोग परीक्षा से बचता था, पास होता था। लेकिन वो करने से पहले उन्होंने गलत कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने पाप में दोबारा वो न खाने के लिए, मतलब पापी बनकर सदा जीवित रहता था, जैसे आग की झील में गिरने वालों के जैसा, उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको बाहर कर दिया।
बाद में जल प्रलय में उसको डुबा के हटा भी दिया। नंबर 2, हर महीने फलने वाला। हम सोचेगा तो एक महीना ऑरेंज आएंगे, दूसरा महीना में एप्पल आ जाएंगे, दूसरा महीने में ग्रेप्स आ जाएंगे। क्या क्या आते हैं परमेश्वर का माइंड में, क्या क्या है। हम लोग आज थोड़ा कुछ हेरा फेरी करके फल को इधर उधर कर रहा है, लेकिन वो सब डेंजरस ही बन रहा है, मालूम है। ऐसे कुछ फल को ऐसा उल्टा सुल्टा कर रहा है, खा के हमारा शरीर भी उल्टा सुल्टा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने मिक्सअप करने के बाद को क्वेश्चन दिया था। लेकिन इधर हम लोग परमेश्वर का मर्जी से अलग अलग डिजाइन की आइटम देखने वाला है, और उस वृक्ष के पत्तों से जादी जादी के लोग चंगे होते हैं। 22वां अध्याय में जादी जादी कहां से आता है, याद रखो। ये नया धरती और नया स्वर्गीय यरूशलेम आएगा। थार पाकर प्रभु को गृह स्वीकार करके प्रभु के वचन के आधार पर आया हुआ सारे संत लोग, या पहले पुनरुत्थान का भाग वाला, सब स्वर्गीय यरूशलेम में अलग अलग तरीके में रहने वाला। फिर नया धरती पर आके बैठता। वो नया धरती में मनुष्य है। वो मनुष्य कौन कौन है? ये 1000 साल के बाद जो बुलाकर बचे हुए लोगों को, न्याय का दंड में नहीं मिला हुआ लोगों को उधर बिठाकर नया धरती में डालने वाला। नया धरती में वो लोग बच्चा पैदा करेंगे, बढ़ते बढ़ते रहेंगे, और आगे हमेशा के लिए बढ़ते रहेंगे। वो बढ़ते रहने वालों में कोई अपना मन से पाप करेगा, उल्टा किया, झूठ बोला, वगैरह वगैरह किया, वो बीमार गिरता है, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु को खत्म कर दिया। पाप का मजदूरी मृत्यु, वो आइटम को ये नया जेरूशलेम आने से शुरू होकर या 1000 साल के बाद का न्याय का दंड होने के बाद प्रभु ने निकाल दिया। मृत्यु है ही नहीं है, वापस एदन की बगीचे की हालत में लाया। इसलिए पाप करने वाले को तभी दंडी मिलते, मार मिलतेगा, मालूम है। इस तरह परमेश्वर का महान कृपा जाति जाति के लोगों का चंगा होने के लिए, मालूम है। उधर लिखे रखा है, प्रभु का सम्मान आदर करने के लिए जो लाने को बोला है नया धरती में रहने वाला, वो लाएगा नहीं तो उनके उधर बारिश नहीं गिरेगा, ऐसा वगैरह बातें लिखी रहेगा। परमेश्वर न्यायी है। यीशु मसीह के नाम से उन्हें उद्धार मुफ्त देने का अधिकार मिला है, याद रखो। 3 to 5, फिर श्राप ना होगी, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस पर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। परमेश्वर को मुंह से देखने वाला आने को, परमेश्वर का एक प्यारा दास था मूसा। मूसा मेल मिलाप के तंबू के अंदर अधिपवित्र स्थान के रूप में प्रायश्चित का ढकने को ऊपर उपस्थित रहने वाला याहुवे से बात करने के लिए बार बार अंदर जाते थे, लेकिन परमेश्वर का शक्ल एदन के बगीचे में आदम हव्वा देखे जैसा देख नहीं सकता। मुझसे एक दिन मांगा था, मुझे आपका चेहरा दिखाओ ना, मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न है तो। बोला मूसा देख नहीं सकते, तू मर जाएंगे। ये रूबांदर के पहाड़ में पत्रोस, याकूब, यूहन्ना को भी एक लंबा नजर मिला, मूसा को भी एक लंबा नजर मिला। परमेश्वर ने सीधा बोला, मैं तेरा मुंह को मेरे हाथों से ढाम दूंगा, और तू मुझे पीछे साइड देखोगे, मुंह नहीं देखोगे। मुंह देखा तो मर जाएंगे। और पीछे का साइड देखा हुआ मूसा का मुंह चमकना शुरू हो गया, ताकि इस्राएली मूसे के मुंह पर देखने के लिए होता नहीं था, इसको उसको ये पर्दा डालना पड़ता था। ये सब सत्य है। इसलिए हम जिस जगह पे जाने के लिए दौड़ निकला है, गुस्ती में लड़ाई शुरू किया है, वो इतना श्रेष्ठ है, शक मत करो, आगे बढ़ते रहो। शैतान किसी न किसी दीदी से शक उत्पन्न करने के लिए मेहनत करेंगे। पहचान लो, परमेश्वर का समीप आ जाओ, वो तुम्हारे समीप आ जाएगा। शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। परमेश्वर की मदद से, उनकी बातों को अनुसरण करने से हम लोग ये रास्ते पर जा सकते हैं। इसको परमेश्वर ने बोला सकेरा मार्ग। लोग चौड़ा मार्ग से जाना चाहता है, वो गलत तरीका है।
सब चलेगा, सब धर्म ठीक है वगैरह वगैरह, शैतान कॉम्प्रोमाइज करके ओरिजिनल वन सिंगल वे को हटा के बाकी कुछ भी चलेगा। ये बात को शैतान आज सिखाते रहता है। मुंह देखेंगे उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। अब ये युगान युग का मतलब सारा दिल में रख लो। आज हमारे राज्य में पॉलिटिकल पार्टी राज्य कर रहा है, अलग अलग राष्ट्रों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में, सभी के पॉलिटिकल पार्टी राज्य कर रहा है। हम भी राज्य करेंगे, याद रखो। वो लोग अब राज्य कर रहा है दुनिया में अपने राज्य में, हम भी राज्य करेंगे। कितना साल? 5 साल, 10 साल, 50 साल, हमेशा हमेशा के लिए। ये लोग क्या तकलीफ उठाते हैं, पार्टी ऑफिस खोलते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, बाद में मिनिस्टर बनने के लिए आशा रखते हैं, कम से कम एक पार्टी लीडर बनने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अब लोग युगान युग, पौलुस ने तिमोथी को बोला, 7 मरोगे 7 जियोगे, 7 दुख उठाओगे 7 राज्य करोगे। याद रखो, दैट इज अ कंडीशन। प्रभु के लिए प्रभु के साथ दुख उठाना। इब्रानियों की किताब में लिख के रखा, आओ हम उनके साथ छावनी का बाहर जाएंगे निन्दा लेते हुए, युगान युग राज्य करेंगे। भूलो मत, आपके दिल की धड़कन में युगान युग होते रहेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। कितने बार लिखे रखा है बात? 21 का 5 में लिखे रखा है। कलीसिया को बात करते हुए लिखा, प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर, देखो सृष्टि कर्म उसका है, भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। आने वाला है, जल्दी से जल्दी आने वाला है, मतलब टाइम सेट किया है अपने जिंदगी में। जो टाइम स्लॉट मिला है हमें 70 साल, जो करना है करके अपना जगह पे जाओ। जब सबका आने का सबका लिस्ट पूरा हो जाएगा, प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। मालूम है, हमारा टिकट रिजर्व्ड है, जाके अपना सीट में बैठ जाओ, इधर का ड्यूटी खत्म, सीट में जाके बैठ जाओ। फिर एक दिन शुरू करेंगे, जैसा फिल्म शुरू कर रहा है, रियल लाइफ शुरू करेंगे। विजय वनडेक ने बराबर गाया, ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ अपना है। ये हम जीने वाला जिंदगी, आज मैं आपसे बात करने वाला बातें एक सपना के जैसा है। ये सपना की दुनिया में हम जो कर रहा है, वो ओरिजिनल दुनिया में प्रतिफल के रूप में प्रकट होने वाला है। वही है ओरिजिनल असली दुनिया। देख, मैं शिकराने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। कितनी बार, वो बार बार क्यों याद दिला रहा है? क्योंकि ये बातों को नहीं समझता है, क्या लिखा है, ऐसा वगैरह मजाक करने वाला, छोड़ देने वाला, मजाक करने वालों की बातों को सुनकर छोड़ने वाला वगैरह लोगों को होगा करके बार बार प्रभु याद दिला रहा। मालूम है, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। ये आज मसीह मंडली करते रहने वाला एक गलत है। मालूम है, इन दिनों में एक अभियान चल रहा है हमारे थाना सर्कल में, फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उसके हिसाब से यीशु को ढूंढने वाला लोग बहुत बाहर निकलते हैं। मैं कुछ लोगों को वचन सुनाते आता हूँ, आप हमारा गुरु जी है, फोन पे जिंदगी में मुझे देखा नहीं है, बोलना शुरू कर देते हैं। मालूम है, स्वर्गदूत काम किया करके यूहन्ना देखा, यूहन्ना उसके सामने गिर रहा है। ये सिद्धांत को एक मिकाएल स्वर्गदूत का कोई स्टैचू कोई चर्च के सामने बना के रखा है, ये दूसरा है उनका स्टैचू को लेकर घूम रहा है। मालूम है, इस तरह आराधना करने वाला मसीह लोग ही, ये कोई दूसरा जातीय ईश्वरों के पीछे जाने वाला नहीं है। मालूम,
इसके 2 बार इसको खंडन करके इधर बताया। लास्ट बुक बार बार आइडल वर्शिप के बारे में ढांढ रहा है। याद रखो, किसी भी तरीके का आइडल वर्शिप नॉट एक्सेप्टेबल फॉर गॉड। परमेश्वर मानते नहीं है, उनका महिमा और किसी को देने के लिए वो तैयार नहीं है। और मूर्ति पूजा का एक स्पष्टीकरण, एक अलग परिभाषा इधर दिया है, लालच जो मूर्ति पूजा है। मतलब मुझे इतना इतना अच्छा शू खरीदना पड़ेगा, इतना लाखों के घर में मैं रहूंगा, एसी के बिना सो नहीं सकते, ऐसा कंडीशन रखेगा। हम लोग उसको मूर्ति बनाते हैं। 3 टाइम खाना मिलेगा तो ठीक है, एक जोड़ी कपड़ा मिलेगा तो अच्छा है, रहने को 6 फुट जगह मिलेगा तो काफी है। इस तरह की एटीट्यूड, हमारा रिक्वायरमेंट्स, हमारी जरूरतों को मिनिमम लेवल में सेट करो, तब आपको कभी दुखित क्लेशित होना नहीं पड़ेगा। मालूम है, इस तरह हम चलते रहेगा, हम निराश नहीं होता है, हम टेंशन में नहीं आता है। मालूम है, और जब इधर दुनिया छोड़ के जाना है, चले प्रभु आ रहा हूं, आप बुला रहा, इस तरह की। इसलिए हम लोग अलग अलग टैलेंटेड होशियार लोगों के सामने सिर झुकाने का अनुभव में नहीं आएंगे। ये दुनिया जो करते आ रहा है, विश्वासी भाई में लोग अच्छे अच्छे प्रचार करने वाले, चिन्ह चमत्कार का वरदान मिले हुए लोग, भविष्यवाणी करने वाले लोगों को इतनी मूर्ति पूजा के जैसा दिख रहा है। ये सब गलत करके दिखाने के लिए प्रकाश शिवा के कित में ये स्वर्गदूतों की आराधना 2 बार खंडन करके दिखा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्य वक्ताओं और पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत करो, टू वर्शिप ओनली गॉड, नोबडी एल्स, नथिंग। तो इसके और दिशा देने वाला कुछ भी आइटम भी रखना नहीं है। मतलब में समझो कि मूवी का कटआउट लेकर आया और घर में रखा, पिक्चर में है यीशु मसीह का वेश धारण करके कोई आता है, और जाने से पहले उसको जरा नमस्कार करके जाएगा तो ये भी गलत है। आराधना करने वाला सच्चाई में और आत्मा में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए आया, जिया, मरा, जी उठा, मेरे लिए आने वाला है। हे प्रभु आपका धन्यवाद। वो आप किधर भी, उत्तर पश्चिम पश्चिम पूर्व किधर भी करो, घर के अंदर करो, बाहर करो, मैदान में करो, वृक्ष के ऊपर करो, रास्ते पे करो, गाड़ी चलाते वक्त करो, आराधना है। इस तरह अदृश्य परमेश्वर को आत्मा में आराधना करना, दृश्य परमेश्वर को मुंह से मिलने का दिन आ रहा है। एदन की बगीचे में था, आगे आ रहा है, उसके पहले आत्मा में आराधना। आत्मा का नजर खुलने दे, अंदर की आंखों से देखो, बाहर की आंखों से नहीं। नहीं, ये बात याद रखो। और तेरी भाई मैं ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास। आप पुस्तक की बातों को मानने वाले तो स्वर्गदूत आपकी सेवा में खड़ा है, आपको मदद करने के लिए खड़ा है, और आप उसकी आराधना करने के लिए उसका मूर्ति बनाएगा तो गलत कर रहा है। मालूम है, घर का नौकर का मूर्ति बना के हम लोग पूजा करने के लिए निकले, ऐसा हो गया। परमेश्वर ही का दंडवत करो, 10वां वचन। फिर ने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत करो। मालूम है, 95 एडी में यूहन्ना को प्रभु बता रहा है, बंद मत करो, छाप न दे, क्योंकि समय निकट है। मैं आपको दानियल का एक वचन 12वें अध्याय में जो लिखा है जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दानियल ने स्वर्गदूत गब्रिएल से पूछा, ये सब कब होने वाला है, क्या होने वाला है? तब दानियल को जवाब नहीं देगा। 12वां अध्याय का 9वां वचन, गब्रिएल स्वर्गदूत कह रहा है, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे,
परंतु दुष्ट लोग दुष्टता करते और दुष्टों में से कोई बात ना समझे, परंतु जो बुद्धिमान है वो समझेंगे। अंध समय के लिए मुहर दी गई बातें करके दानियल को यीशु मसीह के अंदर 700 साल पहले बोल रहे हैं। हाँ, 12 का 9 10 इधर भी लिख रहेगा, हे दानियल चला जा, क्योंकि बातें अंध समय के लिए है। यीशु मसीह का 535 साल पहले की बात मालूम है। लेकिन अब बोलता है बंद मत कर, जमाना का क्लाइमैक्स आ गया, जो बताना है सब कुछ बता दिया, इसलिए इसको बंद मत कर करके बोलने वाला स्वर्गदूत की आवाज मालूम है। जो अन्याय करता है, 10-11 वचन प्रकाशित वाक्य का, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है पवित्र बना रहे। आपको मालूम है कोविड-19 ने आज के दिनों में किया हुआ एक बात आप ऑब्जर्व किया है कि मुझे पता नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये कोविड-19 मसीह मंडली में एक डिसऑर्गेनाइजिंग लाया, बड़ा मेगा चर्चेस बंद, कुछ चर्चेस कोविड-19 का हॉस्पिटल बन गया। इसका मतलब इकट्ठा होने को होता नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाला हॉल्स में जा नहीं सकता। इससे परमेश्वर को कुछ कहना है ना, दुनिया का मालिक है वो, उनके सामने कोई गलती होता नहीं, कोई सरकार आके कोई वायरस आके हमें कुछ करने, उनको कुछ करने वाला है नहीं। जो उनको कुछ कहना है, मेरा परमिशन है वायरस को आने के लिए, चाहे चाइना करे, रशिया करे, कोई भी करे, मेरा परमिशन के बिना कुछ होता ही नहीं। तो क्यों किया? मैं तुम्हें जरा जांचने के लिए एक अवसर दे रहा, तुम्हें मकान के पीछे, प्रोग्राम के पीछे चलाने वाला, साल में एक कन्वेंशन चलाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, एक टारगेट बन गया मालूम है। और कितने जो आया पता नहीं, लेकिन कुछ समझो 1 लाख 2 लाख खर्चा करेंगे, एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, उसको परमिशन लेंगे, नोटिस छापेंगे, कोई महान दास को बुलाएंगे, सर्व महान परमेश्वर का छोटा दास के बदले महान दास बन जाता है, बुलाएंगे। इस तरह ये हम लोग एक मूर्ति पूजा का स्टाइल में जाता। परमेश्वर ने वो आइडिया को 1.5 ग्राम कोरोना वायरस से, कोविड-19 से बंद करके रखा। आप जरा दिमाग लगाओ, यीशु मसीह ने बोला शाम के जैसे चतुर और कबूतर के जैसा निष्कला। जरा दिमाग लगाओ, प्रभु आप हमसे ये वायरस के द्वारा क्या बताना चाहता है? आप कभी यह सवाल पूछेगा, मैं आपको मेरी भावना बता रहा हूं, आपके घर के दरवाजा पे आके यीशु खटखड़ाया, ए बेटा तूने सवाल पूछा ना, मैं जवाब लेकर आया, छोड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि आप मांगने वाला बन जाता। मूसा को अपना गति बताया, इस्राएल को अपना काम दिखाया। इस्राएल को कोई गति देखने का नहीं, योजना मालूम होने का नहीं। मूसा को अपना प्लान बनाया, अब्राहम को अपना प्लान बनाया, क्योंकि वो चाहने वाला था, मुंह खोल में भर दूंगा। याद रखो, आप सवाल पूछेगा, जवाब देके एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान अदोनाय आपके दरवाजे पे खटखटाएं। अन्याय करता है वो करता रहे। एक वायरस ने किया हुआ बात यही है, लोगों को गट्ठर अविश्वास में, मालूम है, विश्वास त्याग बाइबल का कहना है आने का, वो विश्वासता के आने के लिए विश्वास त्याग का पक्ष पकड़ने वाला लोगों को भी इकट्ठा कर रहा है। अभी कुछ लोग बोला, केरल में जब ये फ्लड आया था तब लोग बोलते थे इधर हिंदू भी मरा, क्रिश्चियन भी मरा, मुस्लिम भी मरा, नास्तिक भी मरा, अभी कोई ईश्वर है ही नहीं है, हम लोग इंसान बन के रहेंगे। देखो परमेश्वर का दंड आ गया, जब सुनामी आ गया समुद्र के किनारे का लोग मरा, और पहाड़ियों एरिया में रहने वाला बोलते हैं अभी हमको क्या डरने का है, समुद्र के किनारे में हम रहते ही नहीं है। तब समुद्र के किनारे को छोड़ा, बड़ा बाढ़ गिरा दिया, मालूम है, ऊपर से पानी बरसाकर पहाड़ों को गिरा दिया, और बहुत से घर निकल गए। केरला का अच्छा बांधा हुआ घर था, तब लोग बोलता है ईश्वर को ही छोड़ देंगे। पाप के रास्ते पर और परमेश्वर के मार्ग में 2 भाग बंदे आ रहा है, मालूम है, बंदे बंदे। परमेश्वर ऊपर से अपना टेलीस्कोप रख के दूरदर्शी देकर देख रहा है, देखा तो परमेश्वर को मालूम पड़ता है अभी कुछ भी करे कोई भी उद्धार में नहीं आएगा। ये बात को प्रभु यीशु ने बोला, वो वेडिंग कैसे है मालूम है,
मनुष्य की पुत्र के आगमन में विश्वास को देखेगा क्या? मतलब ऐसे एक वक्त आएगा, अभी कोई विश्वास नहीं करेंगे, बस बात खत्म। विश्वास करने वाला एक साइड में आ गया, अविश्वास करने वाला भेड़ और बकरी के जैसा आ गया, मालूम है? तब प्रभु बोलेगा अपने दुल्हन को लेकर आने के लिए जाओ, यीशु मसीह को स्वर्ग से भेजेगा। पवित्र आत्मा को बोलेगा मुर्दे को जिलाओ, जिंदे को रूपांतर करो। परिस्थितियों को देखकर, होने वाला कामों को देखकर, प्रभु यीशु की भाषा में बादल पश्चिम के साइड में काला दिखेगा तो याद कर बारिश आ रहा। तो बुद्धिमान है ना, तो पूछ रहे हैं इस तरह की बातें हमें याद दिला रहा। और क्या काम है हमें? जो कचरा जमा करने से बढ़कर क्या काम है? इस बात को आपका दिमाग से हटने ना दे। इतनी भविष्य की पक्का और गहरी बातें हम लोग देख रहे हैं। कितना कलीसिया के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन में देखो, मेरे ख्याल में जितना लोग शुरुआत में था उतने लोग अभी भी नहीं है। लोग बिजी है, कामों में बिजी है, मालूम है? संभालो, खुद का जिंदगी का फाइनल डे का चित्रीकरण हम देख रहे हैं। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है मलिन बना रहे, जो अविश्वास में रहता अविश्वास में रहते, जो सोने वाला सोते रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है पवित्र बना रहे। मुझे 2020 में किया हुआ उससे भी ज्यादा कुछ करना है, जानबूझ के करूंगा। मैं मेरा परिवार में ये बात देख रहा है। जब अजीब सा समस्या आ गया, मेरा बेटा का नॉर्मली प्रॉपरली हुआ एक विश्वासी बहन के साथ का शादी अचानक बिना मतलब से टूट गया। उसको देने के लिए मेरे पास जवाब नहीं था। मैं पास्टर होने के वास्ते 28 साल में काम कर रहा हूं, मेरे पास जवाब नहीं था। तब सोचा क्या ट्रेजेडी होने वाला है, क्या हो रहा है वगैरह सब सोचा था। लेकिन वो बेटा आज जिंदगी में हमारे परिवार में एक आलमिक बदलाव लाने वाला बन गया। उसने बोला 2 बार प्रार्थना करना है, शेड्यूल बना के मैंने रखा है, आना हम तीनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। वो अपनी जिंदगी में थुका खाया हुआ इंसान है, लेकिन अब परमेश्वर की ओर नजदीक आ रहा। गॉड इज एबल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो सिंहासन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। समस्या हमको झुकाने वाला ना होने दे, हम कदम कदम रखकर आगे बढ़ने वाला बने। इसलिए लिखे रखा जो धर्मी बना धर्मी है धर्मी बना रहे, जो पवित्र है पवित्र बना रहे। अय्यूब के जैसा समस्या के सामने झुकने वाला है ही नहीं, झुकने के लिए एडवाइस देने वाला खुद का बीबी को तुम मूर्ख के जैसा बात करता करके बोलने वाला बने। जहां आदम हर गया, अय्यूब विजयी हुआ। जदर गलतियों के बारे में बाइबल में लिखे रखा है, आप मन के अंदर निश्चय लेना, ये भक्त इधर गिरा है, दाऊद व्यभिचार में फरा है, कायन ऐसे गिरा है, मैं नहीं करूंगा। यह निश्चय लेगा, परमेश्वर स्वर्ग से ताली बजाएंगे और उत्तर कर आपके आपके दरवाजे पे खटखटाएंगे। हाँ बेटा, मैंने सुना था 12 से देख मैं शी कराने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कितनी बार बता रहा है, मतलब 1 महीना कंपनी में जाके काम करेगा तो पगार का दिन आएगा तो हमारा दिल खुश होता है, बाबा आज सैलरी चेक मिलने वाला है। मतलब दिवाली का टाइम आ गया तो हम लोग बोलेंगे बोनस मिलने वाला। मतलब प्रभु बार बार याद दिला रहा है, काम के अनुसार बदला। ये बदला हमारी भावना की बदला नहीं है, याद रखिए बात। हम सोचने वाले नहीं है, हम 5 रुपया मांगेगा तो 50 लाख मिलने वाला है। हमारी योग्यता के हिसाब से 5 रुपये मिलना चाहिए, आपको 50 लाख मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे? आप एक तरफ से पागल हो जाएंगे। वही होने वाला है। परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, हृदय के विचारों में आया ही नहीं है। सुपरमैन नहीं, स्पाइडरमैन नहीं, उससे हजार 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 गुना बड़ा। 13वां वचन, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। ही इज एवरीथिंग, वो सब कुछ है। अगला, धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हम अपने भले कामों का वस्त्र पहना है, और जो कपड़ा पहना है उसके ऊपर हमारे भले वस्त्र का एक कपड़ा पहन रहे हैं।
वो कपड़ा हम लोग पहनते हमारे नदा ठाप आ जाता है गले में। प्रभु यीशु ने हमें उद्धार में लाया, बचा के उद्धार का कपड़ा दिया, वो जो, और बाद में हम लोग अपना प्रतिफल का कपड़ा पहनता है, बना रहा। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा। विजेताओं के लिए तैयार किया हुआ है ये स्वर्गीय यरूशलेम। विजय मेहनत करने वालों को रख लिया हुआ, मालूम है, काम करके वड़न देखा, प्रतिफल करके देखा, उसी के लिए मेहनत करो। सब कुछ प्रभु ने बताया है। 15 से, पर कुत्ते और ठोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। एक कुत्ते पद, मैं कल एक रेफरेंस डिक्शनरी में ढूंढ रहे थे, कुत्ते पद का मतलब क्या। 2 चीज मुझे मिला। एक, कुत्ता पुराना नियम में एक घिनौना जानवर था। यहूदी लोग कभी कभी जाति जाति के लोगों को कुत्ता बुलाते थे। कुत्ता का बेचा हुआ पैसा मंदिर में डालना नहीं करके पुराना नियम में लिखे रखा। कुत्ता का बेचा हुआ पैसा और व्यभिचार का पैसा मंदिर में डालो मत, ऐसा बोला है। मतलब कुत्ता को इस तरह घृणित वस्तु बनाया, मालूम है। दूसरा, ये कुत्ता ऐसे एक जानवर है जो उल्टी किया हुआ बातें वापस खाने वाला। कुत्ता खुद उल्टी करेगा और वापस खाएगा, मतलब गलती छोड़ेगा वापस आ जाएगा, मालूम है। इससे बातें हमें संभालने को अवसर देता है। टोने शैतान की शक्ति के मदद, व्यभिचारी नियम को तोड़कर भोग विलास, हत्यारे गुस्सा कायन की काम, मूर्ति पूजक मेरे परमेश्वर के बीच में भी हुए आ गया, मालूम है। परमेश्वर से बड़ा ये होता है समाज, आदर, सम्मान, पैसा, बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह, वो सब मूर्ति पूजक है। और छूट का चाहने वाला, ये छूट क्यों बोलना पड़ता है? इज्जत बचाने के लिए। सच बोलेगा तो इज्जत जाएगा, तो झूठ बोल के बचाते नहीं है। खबर डालने वाला शैतान है, क्योंकि वो झूठ का बाप है। सब गढ़ने वाले बाहर रहेगा, याद रखो। चेतावनी आज कलीसिया को दे रहा, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। यीशु ने स्वर्गदूत को भेजकर कलीसिया से बात कर रहा। 22 अध्याय 1 से 22 अध्याय का हर बातें कलीसिया से बोल रहा है। तो कलीसिया सोचना चाहिए, मुझे बोल के मैं क्या करना है, तब जवाब आ जाएगा। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। इन बातों को कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। एक नया क्रिएशन, एक नया सृष्टि उतर कर आने वाला है करके प्रभु याद दिला रहा, मालूम है। दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। प्रभु आज आपका दिन आने दे। यीशु मसीह का आगमन का इंतजार करने वाला, बाट जोहने वाला, इंग्लिश में ईगरली वेटिंग, वो प्रकट हुआ करके आ करके बोलने वाला, प्रभु आपका काम करके करके हम लोग थक गए हैं, आप कब आओगे। ये आ का मतलब आ। सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंध में ले। आगे बढ़ेंगे। मैं हर एक का जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए हटाए, क्या होने वाला है, साफ साफ बता रहा हूं। बढ़ाए तो परमेश्वर विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखे हैं
उस पर बढ़ाएगा। परमेश्वर ने लिखा हुआ बातों के आधार पर न्याय किया। जैसे प्रभु यीशु ने बोला, अंतिम दिनों में तुम्हें न्याय करने वाला मैं नहीं होगा, मैंने बोला हुआ वचन करेगा। तुम भरोसा रखने वाला मूसा करेगा। मालूम है, इन भविष्यवाणी की बातों को सुनता है, गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों से कुछ बढ़ाएगा, इधर लिखा हुआ सारे विपत्ति तुम्हारे सिर के ऊपर आ जाए। जो परमेश्वर ने उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों से कुछ निकाल डाले, वो भी ना, ये वचन में मानता नहीं। आज का प्रोटेस्टेंट मंडली बोलते हैं बहुत से लोग, कैथोलिक को तो छोड़ो, बोलते हैं ये विश्वास बपतिस्मा की बातें हम लोग मानते नहीं। प्रोटेस्टेंट मंडली के आगे आए कुछ लोग बोलते हैं ये पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हम नहीं मानते। मतलब जब मैं बोलता है ये बाइबल का ये फलाना पेज में लिखा हुआ ये बात मैं नहीं मानता हूं, प्रभु वो एरिया से हमको अलग करेंगे। मालूम है, एक होटल में जाके एक काम ढूंढने वाला बोलते हैं होटल का मैनेजर करके पोस्ट मैं मानती नहीं है। ठीक है, तू मैनेजर मत बना, तू झाड़ू पोछने वाला करने वाला बने, क्योंकि चलाने वाला एक मैनेजर होना चाहिए। तू मानता नहीं है, ठीक है, तू झाड़ू पोछने वाला बने। अपना पोजीशन हम लोग ही चुनने वाला। मतलब यीशु की भाषा में बोलो, इन बातों को छोटी से छोटी बातें, मत्ती का 5वां अध्याय का 19वां वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे इन छोटी सी छोटी बात, मैं बोलने वाला बात आप जरा ध्यान रखो। स्वर्ग राज में छोटा कौन बड़ा कौन, ये सवाल का उत्तर में प्रभु दे रहा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बाइबल की बातों का मतलब ढूंढने वाले को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। पहले लिखा हुआ बातें वैसे के वैसे विश्वास करो, तभी हम लोग पाठशाला के अंदर आ जाते हैं, उनका पढ़ाई के अंदर आ जाता है। ये बात बार बार बोलता है। तुआतिरा कलीसिया को लिखते हुए बोलते हैं, शैतान की गहराई करके कुछ लोग बोलने वाली बातों को ना जानने वाले, मैं तुमसे बोलता हूं तुमको ज्यादा बोझ नहीं देता। आत्मिक दुनिया है, शैतान एक दुनिया चला रहा है, उसके बारे में काफी खबर आया। मैं कलीसिया को बात करते वो वचन को जोड़कर तुआतिरा कलीसिया में मैंने एक बहन की बात बताया था, एक एमडी वाली डॉक्टर, शैतानिक मंडल में बहुत काम किया उसने। शैतान की चर्च में काम करने वाला, शैतान की वधू करके दुल्हन करके काम करने वाले एक लड़की को बचा कर लेकर आए, डॉक्टर रेबेका ब्राउन। हॉस्पिटल में वो शैतानी काम हो रहा था, अचानक चंगा होने वाला वो मर रहा था, उनके बीच में उतरा, प्रभु ने उसको सहारा दे दिया। इस तरह चाहने वाले का मुंह भर के देने वाला परमेश्वर। आपको जो भी मिनिस्ट्री मिला, मिनिस्ट्री में है आप, एक चीज याद रखो, ये किताब में अप डाउन करने में आप कभी भी पीछे ना हटना। दिन में एक टाइम का खाना छोड़ो चलेगा, लेकिन इसके अंदर अप डाउन करने का। यीशु की भाषा में मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकले हुए हरे वचन से जीवित रहता है। इसके अंदर अप डाउन करते रहो। परमेश्वर का शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों के आधार पर होता ही रहेंगे, आप बढ़ता ही रहेंगे, आप प्यून रहेंगे और झाड़ू मारने वाला रहेंगे, आप कमिश्नर कलेक्टर बन के मिनिस्टर बन के जाने वाला। इसके लिए बुलाया गया। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकालेगा। वजन निकालो तुमको दंड मिले, वजन में जोड़ो तुम्हें दंड जोड़ेगा।
वजन से निकालो, तुम्हारा आशीष से निकालेगा। उल्टा नहीं है, निकालेगा तो तुम्हारा दंड निकालेगा, नहीं 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 नहीं, निकालेगा तो आशीष निकालेगा, जोड़ेगा तो दंड जोड़ेगा। याद रखो, बहुत कल्ट निकले हैं दुनिया में आज। मतलब यूट्यूब में आने वाले कल्टी औरत के बारे में मलयालम में बात करने वाला रीना अलक्स, उसके बारे में परमेश्वर के दास ने पक्का जवाब दे दिया उसको। भाई तू बाइबल से लेकर बात करता है, लेकिन तुझे कौन अधिकार दिया इस तरह की शिक्षा देने के लिए? बाइबल में ऐसा लिखे रखा है, उस तरह उसका पीछे करने वाला कम हो गया अगर कोई खुद कंप्लेन कर रहा। बेकाने वाला बहुत आएंगे, याद रखो। इन्हें इस पुस्तक में भाग उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। हम लोग 22 अध्याय का क्रमानुगत पढ़ाई इधर बंद कर दी। अभी आगे कुछ चीजें दिखा एक रिवीजन के तौर पे करके अगला 15 मिनट में मैं खत्म करूंगा। इटर्निटी इधर शुरुआत हो रहा है, इधर ए पॉइंट पे। ये सारा गिन के देखो आप, एक के साथ इतना शून्य जुड़ा हुआ, इतना साल होएगा, अनंतता की एक दिन भी जाएगा। याद रखिए बात। आपको इस एक जगह तैयार है, इसमें जाने वाला भी काफी लोग, ये जगह जाने वालों के लिए तैयार है। लेक ऑफ फायर, आग की झील। याद रखिए बात, ये बात हम भूलना नहीं है। और ये भी तैयार है। प्रभु यीशु बोला, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, नहीं है तो मैं तुम्हें बताता था। ये भी तैयार है, प्रभु यीशु उसका तैयारी कर रहा है। याद रखिए बात, ये तैयारी की बातों में आपको भाग लेना है। आप अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, दुल्हन भी अपने आप को तैयार कर दिया है करके हम लोग वजन पड़ चुका है ना। याद रखिए बात। इस तरह प्रभु बताने वाले बातों को दिल में रखकर हम आगे बढ़ते रहेगा। ये शहर शुद्ध सोना से बनाया हुआ है। हम सोना को अपने शरीर में बिठाने गुस्साने के टाइम ये बात पक्का याद रखो। मार्ग, स्वर्ग में जाने का मार्ग यीशु ही है, सखेरा मार्ग। ये चौड़ा मार्ग है नाश की ओर जाने वाला। मनमानी कर सकता है, धर्म का पीछे जा सकता है, संतों के पीछे जा सकता है। ये यीशु के पीछे जाने वाला सखेरा मार्ग जीवन की ओर लेकर जाने वाला। यही है, हमारे पापों के लिए मर के जी उड़ा प्रभु यीशु। उसको मांगे हमें उनके राज्य की ओर प्रवेश मिलता। यीशु के दोनों और दो चोर बैठे हुए थे, धर्मी और विधर्मी। ये विधर्मी को और ये धर्मी को, दोनों पापी थे। बचने का एक ही तरीका है, एक ही मौका है, तुल्य है, कोई भेदभाव है ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ उधर? मरते मरते निंदा करके ये नरक में चले गए। याद रखिए बात, मरते मरते निंदा करके वो नरक में चले गए। ये मरते मरते सारे पापों का माफी पाकर स्वर्ग में चले गए। यीशु ने इसको बोला, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेंगे। याद रखो बात, मालूम है। और ये निंदा करके, तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा, हमको बचा। ये क्या मांगने का तरीका है? इस तरह की निंदा बात है। तू अगर जज है तो मुझे न्याय कर, तू अगर पुलिस वाला है तो मुझे मार के दिखा। वाह, उस तरीके में बात किया है। मर रहा है, पर थोड़ा भी ज्यादा होगा। ये मूर्खता हमें नहीं करना है। जब हमारी जिंदगी में चोट पहुंचता है, प्रभु मैं क्या करना है, वापस आ जाओ, बुढ़ा पुत्र के जैसे वापस आ जाओ। याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहला काम कर, प्रभु यीशु बोल रहा है।
ये व्यक्ति चुनने वाला, इसका पक्ष पकड़ू या इसका पक्ष पकड़ू, इन दोनों के लिए और बाकी सबके लिए एक बीच वाला मर रहा है, किस पक्ष में पकड़ू? ये बात सोचने वाला। आपकी जिंदगी में किसी न किसी एरिया में आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ काम कर रहा है, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, क्योंकि जो कलीसिया में अब जाता है आपको अच्छा लगता है, और वो वचन की इतना छोटी बातों को इतना उठाकर बात नहीं करते, तो आप जो चुनता है उसके हिसाब से आपको नतीजा प्रतिफल मिलने वाला है। ये स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में मनुष्य की भावना है, इससे 1000 गुना बेहतर हो जाएंगे। अभी हम लोग एक छोटे से रिवीजन करेंगे। ये जो योजना हम लोग इतना एरिया का देखा, इधर से इधर तक का अंदाजा उभरेगा। 2 या 3 अध्याय का यीशु मसीह का पहचान इसमें हुआ, पहला अध्याय। दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसिया के बारे में देखा। 4 से 22 अध्याय हम देख के इधर तक आ गया, नया यरूशलेम तक वाले में। इसका तस्वीर का रूपरेखा, इसके अंदर हम जाने वाले। अनादि से अनंतता तक रहने वाला परमेश्वर, पुराना नियम की कहानी। एदन की बगीचे में आदम हव्वा को बनाने के बाद ये तस्वीर, और इधर स्वर्गीय यरूशलेम तक का कहानी को एक हम लोग जल्दी तस्वीरों के द्वारा एक राउंड मारे। पहला अध्याय, यीशु मसीह महिमा में प्रकट हो रहा है, 7 दीवटों के बीच में 7 तारों को हाथ में रखकर प्रभा में सर्वशक्तिमान यूहन्ना देके बेहोश हो रहा है, उसको जिला रहा है। प्रभु यीशु ने बोला, वह बात मैं मेरे पिता के नाम पे, तुम माना नहीं, एक अपने नाम पे आने वाला है, हमें राजा बनाया, हमें प्रभु बनाया। 7 कलीसियाओं के बीच में घूम फिरते बातें करता है, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय में 4 कलीसियाओं से बात करता है, एफेसुस, स्मरना, परगामुस, थुआतिरा। बाद में तीसरा अध्याय में बाकी बचा हुआ 3 कलीसिया से बात करता है, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लाउदिकिया, इन तीनों। लाउदिकिया का कलीसिया का जमाने में हम जीवित है, यीशु बाहर है, हम अंदर अंदर करके बोलते रहेगा। 4 अध्याय, यूहन्ना आत्मा में उठा लिया गया, जो कलीसिया उठा लिया जाने के जैसा है। रैप्चर का कब होना, कैसा होना, क्यों होना है, बातों को हम लोग देखा इसमें। इस तरह के रैप्चर हो जाएंगे, सब दुनिया में एक अलग जमाना शुरू हो रहा है। 7 साल का महाक्लेश, जिसको याकूब का संकट, जेकब डे ऑफ ट्रबल, दानियल 70th वीक वगैरह सब नाम रखा हुआ। जाने वाला स्वर्ग में यह दर्शन दिखाई दे रहा है, स्वर्ग में क्या चल रहा है बताने के लिए। और आगे 5वां अध्याय में 7 मोहरों से बांधा हुआ ग्रंथ निकला गया, वो खोलने वाला कौन? सवाल के सामने यूहन्ना रो रहा था, लोग रो रहा था, तो वध किया हुआ मेमना का जिस्सा यहूदा का गोत्र का मसीहा आ गया, खोल रहा है। उधर प्रार्थना के बारे में सब बातें लिखे रखा है। अनगिनत लोगों के, करोड़ों करोड़ों के बीच में परमेश्वर का आराधना स्तुति चलते हैं। 6वां अध्याय में क्लेश का आरंभ हो रहा है। 4 अध्याय में ऊपर गया, 5 अध्याय में ऊपर का तैयारी देखा, 6वां अध्याय में रिलीज हो रहा है। एक मुहर खोला, सफेद घोड़ा आ गया। दूसरा मुहर खोला, खाला लाल आ गया, काला आ गया, पीला आ गया, अलग अलग बाधाओं होंगी। इसमें अकेला दुनिया का 1/14 25% लोगों को मर्डर कर देता। लोग छुपने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं होएंगे, इसे बना के रखा है, नहीं होएंगे। सारे बातों को एस्टेरॉइड्स, मेटियोस का वगैरह हमसे देखा। 7वां अध्याय में 1,44,000 यहूदियों में से अलग किया हुआ दास, उनके काम के द्वारा विश्वास में आने वाला करोड़ों। 12 चेलों से शुरुआत करके इतना मंडली आ गया, तो 1,44,000, एक एक झुंड से 12,000, 1000 गुना काम करने के लिए प्रभु अंतिम दिनों में मेहनत कर रहा है। फिर तुरहिया की कहानी सुना, एक एक तुरहिया भूखते हुए क्या क्या हो रहा था। समुद्र लाल हो गया, नदी में गिर गया, लैंड जल गया, पूरा अंधेरा हो गया, 1/3 अंधेरा हो गया, 1/3। 9वां अध्याय में ये दोनों पीढ़ाओं को हम देखते हैं, औरत के बाल वाला, मुकुट वाला, शेर का मुंह वाला,
घोड़े का सवार वाला, बिच्छू का ढंग वाला एक जानवर लोगों को दंड दिलाने के लिए 5 महीना, उसके पीछे दूसरा, इस तरह की 20 करोड़ लोगों का 1/3 को मर्डर करने के लिए प्रोग्राम वेरी वेरी क्लियरली बताया। याद रखो, 9वां अध्याय का चर्चा है वो। 10वां अध्याय में एक स्वर्गदूत उत्तर का आके किनारे में और समुद्र में पैर रखता है, यूहन्ना को एक ग्रंथ दे रहा है, खा लो, तुम्हें भविष्यवाणी करना करके बोलता है। 11वां अध्याय में यूहन्ना को एक नाप दिया, दंड दिया गया, नापने को, मंदिर को नापो। परमेश्वर का मंदिर तब नहीं है यूहन्ना के जमाने में, लेकिन आगे होने वाला भविष्य की बातें। 2 भविष्यवक्ता लोग निकला, भविष्यवाणी करके 3.5 साल काम किया। उसके बाद पशु आके उनको मर्डर कर दिया। डेड बॉडी यरूशलेम में पड़ा रहता है, 3.5 तक दफनाया ही नहीं है डेड बॉडी। बाद में ऊपर से जीवन का श्वास उतर कराकर उनके अंदर घुसा, खड़ा हो गया, देखते देखते स्वर्ग में चले गया, भूकंप हुआ, बहुत से लोग चकित हो गए। 12वां अध्याय में एक अजगर को देखते हैं, गर्भवती औरत को देखते हैं, पेन, डिलीवरी पेन में रहने वाला, और उसका डिलीवरी हो गया, वो बच्चा उठा लिया गया। वो प्रभु यीशु नहीं है, वो 1,44,000 यहूदी है। उसका कारण वगैरह सब डिटेल में देखा। ऊपर लड़ाई हुआ, मिकाएल और दूत मिलकर शैतान और दूत को गिरा देता है। तब शैतान आके ये औरत जो जिसका बच्चे को डिलीवरी दी 1,44,000 को जन्म दिया, वो औरत जंगल में भागा। बाकी इसराइल भाग रहा है और उसको संभालने के लिए एक जगह तैयार किया, पेट्रा करके। 13वां अध्याय में हम लोग सैतानिक त्रिमूर्ति को देखते हैं। अजगर, मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता, समुद्र से चढ़कर आने वाला मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, धरती से निकल कर आने वाला झूठे भविष्यवक्ता और अजगर, ये तीनों मिलकर राज्य करने वाला एक जमाना। सबको जबरदस्ती 666 नंबर या नाम लगाने के लिए कोशिश करेगा। इसके बीच में काम करने वाला ये पशु, समुद्र से आने वाला पशु में ये 2 टीम शामिल है, पॉलिटिकल टीम और रिलीजियस टीम। ये मिलकर लोगों को गुलामी लाने के लिए, 6 नंबर लगवाने के लिए। अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन करके इसका ट्रायलर चालू है। आगे 14 अध्याय में 1,44,000 यहूदी जो 7वां अध्याय में परमेश्वर का दास करके बाहर निकला था, वो 12वां अध्याय में औरत का बेटा करके ऊपर चले गया था, वो स्वर्ग में दिखाई दे रहा। स्वर्गदूत लोग प्रचार करते हैं और 6 का मार्क लेगा या उसका नाम लेगा, कभी भी बचोगे नहीं इसके अंदर से। दोबारा उतार नहीं है, क्योंकि नंबर लेने के लिए शैतान को मानना पड़ेगा, यीशु मसीह को इनकार भी करना पड़ेगा। आखिरी लड़ाई में, जब गोग और मागोग लड़ाई में इतना होने वाला है, पूरा 320 किलोमीटर लंबा खून बहने वाला। यह है 15वां अध्याय। ये कटोरा उमंडने के लिए तीसरा बाधा, तैयारी होके आने वाला स्वर्गदूत लोगों के सामने ये सारे संत लोग मिलकर सूर्य आराधना करते हैं। स्वर्ग मंदिर में विलाप का तंबू दिखाई और कटोरा दिया, 7 कटोरा लेकर उमंडने के लिए आ रहा। 16वां अध्याय में एक एक करके कटोरा सातों डालता, धरती पे, समुद्र पे, नदी पे, सूरज पे, इसका एंटीक्राइस्ट का सिंहासन पे, यूफ्रेटिस नदी में, हवा में, और अलग अलग तरीके से लोगों को सताते सताते मर्डर करने के लिए प्रभु ने बनाया हुआ बातें। 3 मेंढक को भी आत्माएं निकला, शैतान, मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता के मुंह से निकल के लोगों को अर्मगड्डोन में एक फाइनल लड़ाई करने के लिए इकट्ठा कर लाने के लिए। फिर 17वां अध्याय में मिस्टरी बाबिलोन, वेश्याओं की माता, असली व्यभिचार, ईश्वर का नाम लेते हैं और शैतान का काम करते हैं, धार्मिक बाबिलोन।
दूसरे शब्द में ऐसे बुला सकते। उसकी बात नहीं देखा हम लोग, इसमें ये लोग ऐसे शामिल है, वन वर्ल्ड रिलीजियन चालू है। लेकिन फाइनली ये धार्मिक बाबिलोन ये औरत है, उसका ये सातों सिर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको गिरा देगा और ये पॉलिटिकल पावर अधिकार में देगा। वो धार्मिक बाबिलोन को मर्डर करेगी, वो उनका सारे सेंटर को जला डालेंगे, वश में कर देंगे। आगे 18 अध्याय का बिजनेस बाबिलोन, क्या क्या बिजनेस चल रहा है, उन सबको कंट्रोल करके पूरा दुनिया के ऊपर अधिकार चलाने वाला लोग मिलकर चलाने वाला सिस्टम 18 अध्याय में। दोनों बाबिलोन है, धर्म के द्वारा शैतान को, ये दूसरा बिजनेस के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा शैतान। आज ये बात बन गई, बढ़ते आ रहा। 19 अध्याय में प्रभु यीशु बादलों से कलीसिया का सदार है। जैसा अर्मगेडोन के ऊपर आएगा, जो जेरूसलेम से अंदाज 70 किलोमीटर नॉर्थ में है, लेकिन इधर आसमान में रेखरे बात करके दोनों को पकड़ के आग की झील में डालेंगे, बात करके इन सबको मार डालेंगे। इनका डेड बॉडी खाने के लिए पक्षी आएंगे, और मेमना का विवाह का टाइम उधर होके वो निकल के आ रहा है। मेमना का विवाह स्वर्ग में हो रहा है, उसका आगे का हनीमून का जमाना 1000 साल दुनिया में हो रहा है, उसके लिए उतर कर आया। इस तरह आने वक्त वो बैठ के लोगों से न्याय कर रहा है। 19वां अध्याय, ये 19 और 20 में के बीच में का बात है। हम लोग उस तरह पढ़ा रहा, जगत के जिंदा लोगों को बुलाकर प्रभु यीशु न्याय करने वाला दिन। बाद में 1000 साल शुरुआत हो रहा है, तब शैतान को बंदी बनाकर आग की झील में रखते हैं। शांत आनंद से भरा हुआ ये दुनिया में, जिस दुनिया को प्रभु आगे 1000 साल के बाद खत्म करने वाला है। ये 1000 साल यीशु जेरूसलेम में राजधानी बनाकर राजा बनकर बैठने वाला। उसके पीछे फाइनली हम लोग श्वेत सिंहासन देगा, सारे जगत के लोग आया था, समुद्र ने उसका मरे हुओं को छोड़ा वगैरह वगैरह बातें। लेकिन जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा नहीं था, उसको आग की झील में भेजा गया। ये सब हकीकतें हैं, आने वाला है, जागते रहो। 21वें अध्याय में हम लोग अभी अभी देखा था, स्वर्ग जेरूसलेम उतर कर आ रहा है, पुराना धरती गया, नया धरती आ गया, दुख संकट रोग वगैरह कुछ नहीं है। जो जो उल्टा सुल्टा करने वाले सब इसमें भाग नहीं लेंगे, और इस तरह की सुविधा प्रभु ने बना के तैयारी करके रखा है। 22वां अध्याय दे चुका है, सब कुछ फाइनल करके बुला आ रहा। हाँ, हम 1 मिनट प्रभु की ओर देखेंगे। पिछले 22 दिनों से हम लोग ये देख रहे थे, जीवित परमेश्वर का योजना मेरा और आपका भविष्य के लिए बना के रखा हुआ योजना। धन्य है जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं करके बोल के अंडरलाइन करके दिखा दिया योजना। मैं आपसे विनती करके आज एक क्लास इधर खत्म कर देते हैं। आप सुना हुआ वचन थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो, इसके लिए और लोगों को सिखाने को जाओ। सिखाने को आप जाएगा, आपको अपने आप को बार बार सवाल पूछना पड़ेगा, मैं तो सिखा रहा हूं लेकिन मैं खुद करता ही क्या? ये सवाल पवित्र आत्मा लाखे देंगे। मतलब जैसे निकोदेमुस ने उसको यीशु ने बात किया, तू इस्राएलियों के गुरु है, तुझे ये भी पता नहीं? बाबा, इस तरह परमेश्वर का प्रेम बाप बच्चे को ताड़ना देता, उस तरह आपके ऊपर आएगा। ये बात आप करते रहेगा, आखिरी दिन तक आप आपका मंजिल पाने के लिए पहुंचने वाला है। याद रखो, हम एक सफर शुरू किया 21 दिन पहले, आज हम लोग इधर विदा हो रहा है। मेरी आशा और प्रार्थना ये है, हम इधर नहीं मिलेंगे चलेगा। पिछले 2 साल से शायद महाराज जी आते थे, पास्टर जी को, सिस्टर को सब मिलते थे, लेकिन अब मिलते नहीं है। धरती में दोबारा मिलेगा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन उधर हमारे लिए तैयार किया जगह खोना नहीं है। कुछ भी कीमत से, कुछ भी सताव से, कुछ भी तकलीफ से खोना नहीं है। लंबा जीना ये धरती में हमारा मकसद ही नहीं है। जितना ड्यूटी उन्होंने दिया है वो करते, उसके बाद चलेगा ना हमारा मकसद है। ये नजरिया रखकर आप आगे बढ़ते रहेगा। ये वचन भी
आपकी जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाएगा, जरूर आपको आशा का भरपूरी दे देगा, जरूर और लोगों को बचाने के लिए एक हथियार के रूप में आपके हाथ में मिलेगा। वर्ड ऑफ गॉड विच इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा का तलवार है, ऐसा लिख रखा। ये बात आपके जिंदगी में सफलता लाए। इसलिए मैं प्रभु यीशु के नाम में मेरा सुनने वाला हर एक को आशीष देते हैं। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, ताकि आप सुना हुआ बातें, छोड़ दिया बातें नहीं, पालन करके फल लाने वाला बात करके बदले, उसके खिलाफ का सारे शैतानी हरकत यीशु मसीह के नाम से हटने दे, निकल जाने दे। प्रभु का प्यार से बांधा हुआ, प्रभु जीना आपके लिए, मरना भी तो भी आपके लिए, ये जिद और मन्नत पकड़ कर आगे जाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सबको आपके हाथ में रख लेते प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करते हैं ईश्वर, आमीन।